ट्रम्प से न हो पाएगा, व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है आग। शहर शहर उपद्रव और आग। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों बन गए? लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शनों ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रपति ट्रम्प की अप्रवासी नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें नेशनल गार्ड की तैनाती ने विवाद को और बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई और ट्रम्प के बयानों से स्थिति और बिगड़ रही है, जिससे गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खुद भी लड़खड़ा रहे हैं। उनकी नाकाम नीतियों से देश डगमगाने लगा है। ट्रम्प काल में अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर में है। बीते 3 दिन से लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों की नगरी में दिन के उजाले में दंगे हो रहे हैं। लॉस एंजलिस के हाईवे पर दंगाइयों का कब्जा हो चुका है। उपद्रवियों ने यहां पर कई सेल्फ ड्राइविंग कारों में आग लगा दी। लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार लॉरेन टोमासी पर पुलिस ने रबर बुलेट फायर कर दी। ये हैरतअंगेज घटना लाइव कवरेज के दौरान घटी। वायरल वीडियो में साफ देखा गया कि रबर बुलेट उनके पैरों में लगी थी और वो काफी डर गई। उनके साथ ये हादसा तब हुआ जब वो लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी और ये बता रही थी कि पुलिस घोड़ों पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट फायर कर रही है। चलते लॉस एंजलिस में रात के समय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस डायरेक्ट फायर कर देती है। यहाँ भी सड़क पर आगजनी से दहशत का मंजर है। रात में गाड़ियां जलाई गई हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस की फायरिंग सरेआम हो रही है। डाउनटाउन से पैरामाउंट और कॉन्ट्रम तक हिंसा जबरदस्त हो रही है। कई वीडियो में प्रदर्शनकारियों का तांडव भी दिख रहा है। फेडरल ऑफिस को घेर कर अधिकारियों पर हमला किया गया। एक प्रदर्शनकारी को काबू करने में तीन पुलिस वाले जुटे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी ने तीनों पुलिस वाले की पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गया। यहाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि हालात सिर्फ लॉस एंजलिस में बिगड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। दंगों की आग न्यूयॉर्क तक भड़की है। सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका में शहर शहर उपद्रव क्यों हो रहा है? अमेरिका में किस मुद्दे पर प्रदर्शनकारी बनाम पुलिस की भयानक जंग हो रही है? क्या अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं? इन प्रश्नों के केंद्र में सिर्फ एक ही शख्स है और उसका नाम है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका में ट्रम्प जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने डिपोर्टेशन पॉलिसी लागू की है। इसका असर ये हुआ कि अमेरिका में जो भी अवैध प्रवासी मौजूद है उन्हें पकड़ पकड़ कर अमेरिका से बाहर उनके देशों में भेजा जा रहा है। इस सिलसिले में लॉस एंजलिस में 6 और 7 जून को एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत जगह जगह छापे मारे गए। इसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। अवैध प्रवासियों पर एक्शन के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे जला दिए, कई गाड़ियां फूंक दी। पुलिस के साथ जगह जगह हाथापाई हुई, कई दुकानें लूट ली गई। कई प्रदर्शनकारियों ने हाथ में मैक्सिको का झंडा लेकर हिंसा किया। हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिकन नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजलिस में उतार दिया गया। 2000 अमेरिकी नेशनल गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, रबर बुलेट फायर की और उन्हें पीछे धकेल दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस हिंसा से काफी गुस्से में हैं और उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बैक टू बैक कई पोस्ट लिखे। एक पोस्ट में तो ये भी लिख दिया कि जो भी प्रदर्शनकारी मास्क में दिखेगा उसे फौरन अरेस्ट करो। उन्होंने ये भी लिखा कि शहर पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है और इसे जल्द आजाद कराया जाएगा। ट्रम्प के आदेशों पर विरोध भी तेज हो गया है और सबसे बड़ा विवाद 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी राज्य में नेशनल गार्ड्स को बिना गवर्नर की मंजूरी के डिप्लॉय किया गया। इसलिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस के मेयर ट्रम्प से खासे नाराज। वहीं विशेषज्ञ भी ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ट्रम्प के पास किसी राज्य में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का संवैधानिक अधिकार है?